ये ड्रीम लैब करके, ये देखो मैंने लिखा सिर्फ इतना, और देखो ये कितना शानदार ओम फो। ये जो हमारा है ये क्या है, स्मार्ट वाला टूल। लो मुझको अभी ये वाला अच्छा लग रहा है, सिंपल इस डाउनलोड पे क्लिक करके इसको भी मैं अपने गैलरी में सेव कर लूंगा। आपको सिखाया ही हूँ, जो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस आधार पर वो अब जो लिखोगे वो बना करके देगा। देखो सभी चीजों के बिल्कुल सिनेमेटिक, और ये पसंद आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव कर लूंगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैनवा में एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कैनवा में एआई के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम फोटो में, ग्राफिक्स में कैसे बना सकते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम फोटो वीडियो कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये हमारा कैनवा का पार्ट 9 है, और इसके पहले मैंने पार्ट 8 में दिखाया था। आप कैनवा के सिर्फ कुछ लिखोगे वहाँ पे उसका फोटो वीडियो बन के आ जा रहा था, उसको हम अपने गैलरी में सेव कर ले रहे थे। आज के इस वीडियो में यही उसी का हमारा पार्ट 2 कह सकते हैं, उसी का ये अगला वीडियो है, पार्ट 9 है। इस एपिसोड में दिखाऊंगा। मैंने पार्ट 8 में एक चीज़ छोड़ा हुआ था, जो वहाँ पे स्मार्ट वाला टूल था, वो गैलरी के बगल में वो टूल मैंने छोड़ा हुआ था। वही टूल आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, और आपको दिखा दूंगा आप एआई के थ्रू कुछ भी लिखोगे उसको फोटो कैसे बना सकते हो वो भी दिखा दूंगा, और जो हमने छोड़ा हुआ था वो भी दिखा दूंगा। तो आज का हमारा कोर्स बहुत ही शानदार होने वाला है। ये हमारा कैनवा का पार्ट 9 है। आज के इस वीडियो में ड्रीम लैब नाम का टूल है, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। मिस्टेक हो जाता है, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारे एआई टूल है, आपको मालूम होगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। ये रहा हमारा कैनवा ऐप। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। आपको मालूम ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो कैनवा का जो ड्रीम लैब टूल है वो हमारा एक एआई टूल है। वो मैंने सारी बातें पिछले वीडियो पार्ट 8 में ही कर लिया था, तो अब जाकर चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। अभी मैं क्या करता हूँ, हमें यहाँ पे कुछ भी लिख करके वो मंगाना है वीडियो फोटो। उसके लिए हमें यहाँ इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लेगा प्रोसेसिंग। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये ड्रीम लैब करके। सिंपल इस पर आप क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अब देखोगे ये रहा हमारा ये ड्रीम लैब नाम का टूल्स, और यहाँ पर हमें कुछ भी लिखना होता है। ऐसे मान लो करके आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि मैंने सर्च किया हुआ था। यहाँ पे काम करता हूँ, लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग बॉयज, देखता हूँ क्या आता है। डिजिटल मार्केटिंग बॉयज, ये देखो मैंने यहाँ पे ये कुछ लिख दिया है। अब मुझको फोटो बनाना है, तो सिंपल सा हमें इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे, फिर अब देखना मैं क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिक बना करके बहुत ही शानदार क्वालिटी में देगा। ये क्रिएट कर रहा है इसका एआई बेस। ये देखो मैंने लिखा सिर्फ इतना, और देखो ये कितना शानदार ओम फो, क्या ग्राफिक डिजाइन किया बॉस। ये देख सकते हो आप, ये कितना लाजवाब जो है ये ग्राफिक डिजाइन करके मेरे को दिया है। ये देख रहे हो, ये देखो मुझको मान लो यहाँ पे कोई पसंद आ रहा है। मान लो मुझको ये वाला बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्त। इसको मुझको अपने गैलरी में डाउनलोड करना है, सेव करना है। उसके लिए हमें यहाँ इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। मैं इसको अपने फाइल में सेव कर लेता हूँ फटाक से। तो मैंने इस ग्राफिक्स को अपने गैलरी में सेव कर लिया है। सेव करना मैंने आपको दिखाई दिया, और इसके पहले मैंने आपको ये दिखाई दिया था। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में जो दिखाया था मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे छोड़ दी थी। वही आज के इस वीडियो में हम इस टूल को, स्मार्ट वाले टूल को, ये जो लिखा है SEMAT, स्मार्ट वाले टूल को हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप टेक्स्ट के थ्रू फोटो या वीडियो कैसे बना सकते हो, तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा है ये क्या है, स्मार्ट वाला टूल। सिंपल इस पे क्लिक करता हूं।
अभी जो मैंने फोटो बनाया था वो मेरा इस स्मार्ट वाले टूल में बना हुआ था। यदि मैं उसी को चाहूँ तो इस सिनेमेटिक टूल में बना सकता हूँ, सिनेमेटिक कॉन्सेप्ट में, क्रिएटिव में बना सकता हूँ। यदि मुझको यही फोटो जो है चाहता हूँ मेरे पीछे पूरा ब्लर रहे, ब्लर चाहने के लिए मैं इस ब्लर पे क्लिक कर सकता हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ फिर ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा। उसके बाद दिया है ये मार्को, मैं वहाँ पे मार्को का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं आपको पहले ये मार्को वाला इस्तेमाल करके दिखाई देता हूँ। सिंपल मैंने इस मार्को पे क्लिक किया, मेरा मार्को सिलेक्ट है। अब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ फिर से ये डिजिटल मार्केटिंग बॉयज, फिर से वही टॉपिक है और इस क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेरा ये फोटो आ रहा है, जो भी फोटो यहाँ पे आएगा देखो एकदम वो मार्क मैक्रो में देगा। मैक्रो समझते हो ना, वो थोड़ा जूम करके देता है, जूम इन करके देता है। देखो ये कितना जो भी फोटो आया कितना, मतलब मैं क्या ही कहूँ, कितना तारीफ करूँ इसका, बहुत ही खतरनाक दिया हुआ है। तो मान लो मुझको यहाँ पे ये पहले वाला भी ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। मान लो मुझको अभी ये वाला अच्छा लग रहा है, सिंपल इस डाउनलोड पे क्लिक करके इसको भी मैं अपने गैलरी में सेव कर लूँगा। आपको सिखाया ही हूँ तो आपने देख लिया ये जो मैक्रो है ये क्या होता है। अब एक काम करता हूँ फिर से इसी पे क्लिक करता हूँ इल्यूजन पे, और यहाँ से कोई और जो आपको थोड़ा अजीब मतलब अलग दिखे वो दिखाता हूँ करके आपको। ब्लैक एंड वाइट, स्केच कलर नहीं, मिनिमलिस्ट नहीं, 3D। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको ये बोके बोके वाला करके दिखाता हूँ। बोके आपको मालूम होगा क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है BOKEH, बोके। बोके आपको मालूम है क्या होगा, ये आपके फ़ोन में भी होता है सिस्टम जो आपके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, इसी को बोलते हैं बोके। तो मैं क्या करता हूँ इसी बोके पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे आप कुछ लिख लेना और उसको सर्च कर लेना। मैं इसी को मान लो सर्च किया, यही टॉपिक मैंने डिजिटल मार्केटिंग बॉयज वाला ही, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, इसी को सर्च कर लूँगा। अभी आप देखना जो भी मेरा फोटो आएगा वो ब्लर टाइप होकर के आएगा, बहुत ही शानदार क्वालिटी में। आप देखते रहो, ये थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। बाप रे, ये आप देख रहे हो कितना, मतलब इसके पीछे का जो भी आ रहा है चीज वो सब जो है कि ब्लर होकर के ही आ रहा है। ये देखो अब सारी चीजें फोटो सभी जो कि एकदम ब्लर होकर ही हमारा फोटो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लर। एक आप इसको भी सिंपल क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब फिर जाता हूँ ऊपर, आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझको आपको आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाना है तो दिखा दे रहा हूँ। सिंपल फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई और आपकी, हालांकि आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, मैंने आपको दिखाई दिया। अब जो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस आधार पर वो अब जो लिखोगे वो बना करके देगा। मैंने ब्लर लिखा, बोके वाला टेम्पलेट आया। मैंने मैक्रो लिखा तो मैक्रो वाला आया। और ये जो स्मार्ट तो पहले से मेरा था ही। अब ये काम करता हूँ आपको कोई और करके दिखाता हूँ, फैशन सिनेमेटिक। चलो ठीक है, ये जो लिखा हुआ है सिनेमेटिक, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और इसको करके दिखाता हूँ। सेम मैंने इसी डिजिटल मार्केटिंग को जो है सिनेमेटिक में कर दिया और इस क्रिएट पे क्लिक करूंगा। देखना अभी जो मेरा फोटो आएगा बिल्कुल सिनेमेटिक बन करके आएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा वो भी। देखते हैं, आने दो। ये देख रहे हो आप, ये जो भी मेरा टेक्स्ट आ रहा है बिल्कुल एक सिनेमेटिक लुक में आ रहा है। सिनेमेटिक आपको मालूम ही होगा, आपके फ़ोन में भी ये ऑप्शन होता है। देखो सभी चीज़ जो है बिल्कुल सिनेमेटिक और अब बेस्ट कलर में आ रहा है, देख रहे हो ना। तो मान लो इसको भी आपको करना है डाउनलोड, सिंपल इस पर क्लिक करो, अपने गैलरी में सेव कर लो, ये हो गया। और क्या करता हूँ फिर से मैं इसी पे जाता हूँ, इल्यूजन वाले ऑप्शन पे, पेंट वाले ऑप्शन कर सकते हो इसको। और यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक स्टाइल है, आपको किस स्टाइल में अपना फोटो को बनाना है ये वो स्टाइल है, ठीक है ना दोस्त। तो आप इस स्टाइल में यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स दिए हुए हैं। ये स्मार्ट वाला स्टाइल से है, सिनेमेटिक है, क्रिएटिव है, बोके है, मैक्रो है, इल्यूजन है, ये 3D रेंडर है, सिनेमेटिक है, फैशन है। चलो काम करता हूँ, आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि ये कौन किस काम के लिए होता है। हालांकि मैं सिर्फ बोल दूंगा, आप समझ लेना, ठीक है ना। देखो ये जो हमारा स्मार्ट वाला है, ये हमारा कोई भी फोटो आप यहाँ पे सर्च करोगे ये हमारा उसको एकदम स्मार्ट बना करके देगा। ये हालांकि इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ
कैनवा में, ठीक है ना। और जो इसके बाद दिया हुआ है हमारा ये वाला सिनेमेटिक कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी फोटो को सेंड कर यहाँ पे लिखोगे वो बिल्कुल सिनेमेटिक बन करके आता है, तो ये सिनेमेटिक होता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिव, आप इस क्रिएटिव को अगर इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हो, आपको कुछ अलग तरह से वो समझो अलग तरह से बना करके देता है, कुछ क्रिएटिव करके देता है। ऐसे मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं लिखता हूँ मैन, तो मैन को एक अलग तरह से बना करके देगा, वो हमारा होता है क्रिएटिव। ऐप दिया हुआ बोके, मैंने आपको बोके दिखा ही दिया, ये आपके बैकग्राउंड को जो है ये ब्लर करके दिखाता है, ब्लर करके। इसके बाद दिया हुआ मैक्रो, मैक्रो क्या करता है, ये जो दिया हुआ हमारा मैक्रो, मैक्रो का काम यही होता है कि आपके फोटो में बहुत ही डिटेल्स दिखाता है, यानी कि आपका फोटो जो है वो बिग साइज यानी कि बड़े साइज में दिखाता है फोटो को, ये होता है हमारा मैक्रो। और इसके बाद जो दिया हुआ है इल्यूजन, इसका अगर आप क्रिएट करते हो, आपका जो भी फोटो यहाँ पर सर्च करोगे उसको क्रिएट करोगे, वो एक इल्यूजन बन करके आता है। और इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 3D रेंडर, आप अगर इसमें बनाते हो यहाँ पे लिख करके कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हो और इस वाले ऑप्शंस में हो, आपको एक 3D लुक बन करके वहाँ पे आता है। और वैसे ही दिया हुआ है हमारा सिनेमेटिक, मैंने आपको सिनेमेटिक दिखाई दिया, कुछ अलग तरह से जो है सिनेमेटिक लुक देता है आपको, कलर वगैरह ये सिनेमेटिक बना करके देता है, ये होता है सिनेमेटिक। और इसके बाद दिया हुआ है ये फैशन, आप फैशन पे क्लिक करोगे, आपका जो फोटो आप सर्च करोगे, कुछ भी टॉपिक सर्च करोगे उसको थोड़ा फैशनेबल बना करके देगा, ये हो गया। ये दिया है मिनिमलिस्ट, ये बहुत ही जो कि छोटा करके आपको टेक्स्ट फोटो बना करके देता है। ये दिया हुआ है मोडी, अब मोडी का इस्तेमाल करोगे तो एक बहुत ही बेस्ट कलर जो है कि कॉम्बिनेशन बन करके यहाँ पे आता है। ये दिया पोर्ट्रेट, अब पोर्ट्रेट आपको मालूम ही होगा पोर्ट्रेट क्या होता है, इसमें जो है आपका फेस जो है बिल्कुल एक सामने बड़ा दिखता है और पीछे जो कि बिल्कुल ब्लर होता है। ऐसे मेरा ये बैकग्राउंड देख रहे हो, मैं पीछे जो हूँ मेरा फेस जो है बिल्कुल क्लियर है और मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी क्लियर है, लेकिन जो मेरा ये बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, ऐसे ही ब्लर बना करके देता है। यहाँ पर दिया हुआ स्केच, आप इसको बनाओगे तो आपका जो फोटो बन करके आएगा वो स्केच कलर में बन करके आएगा। यहाँ दिया हुआ है फिर से स्टॉक फोटो, आप इस पर क्लिक करोगे वो फोटो जो कि एकदम स्टॉकेबल बनेगा। ऐप दिया है रेड ट्रेस्ट, आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने फोटो को ट्रेस्ट कर सकते हो, ये हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका जो फोटो आएगा बहुत ही वाइब्रेंट कलर में आएगा, वाइब्रेंट कर सकते हो, बहुत ही चटकार बन करके आएगा, हाईली सेचुरेटेड रहता है वो कलर, वो आता है हमारा वाइब्रेंट में। यहाँ पे दिया हुआ है स्केच ब्लैक एंड व्हाइट, आप जो भी फोटो बनाओगे ब्लैक एंड व्हाइट स्केच रूप में बन करके आएगा, ये हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है पॉप आर्ट, आप इसका इस्तेमाल करोगे आपको जो पीछे बैकग्राउंड बनेगा थोड़ा पॉप होकर बनेगा, अभी इसको मैं करके आपको दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ दिया हुआ है वेक्टर, आप इसको इस्तेमाल करोगे एक अलग तरह से बन के आता है, मैं सभी में बोल रहा हूँ अलग अलग, लेकिन इसका आप इस्तेमाल करके देखना बहुत ही शानदार है। काम करता हूँ मैं आपको ये वाला पॉप आर्ट वाला करके दिखा देता हूँ। मैंने सिंपल जो है इस पॉप आर्ट पे क्लिक किया, आपको दिखाई देता हूँ एक, वरना आप परेशान करोगे। और वहाँ पे मैंने सिर्फ फिर से इस क्रिएट पे क्लिक कर दिया, अभी देखना ये कुछ अलग तरह से बन करके आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैंने पॉप वाले ऑप्शन को क्लिक किया है, देखना मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा बन करके आएगा। यार धूप मेरे को मार डालेगा आज, ये देख रहे हो अभी जो मेरा ये बन के आ रहा है बिल्कुल पॉपअप बन के आ रहा है, मतलब बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, मान लो मुझको सेव करना है, सिंपल सा वही तरीका है। मान लो मुझको पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको सेव कर लूंगा, ये पसंद आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव कर लूंगा, ये पसंद आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव कर लूंगा। ऐसे आप जो है इस वाले टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उनका इस्तेमाल करके देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में दिखा दिया आप कैनवा के एआई से फोटो वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।